अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब और डमी म्यूजियम से हमें ज्वाइन किया है एक फाइनेंशियल विजर्ड ने और उनके साथ हैं एक आम आदमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाजी आम आदमी पार्टी फिलहाल बनी नहीं, लेकिन अल्लाह करे यहाँ पे कोई ऐसी पार्टी भी बने हाँ जी कि जिसका ताल्लुक आम आदमी, ये जो था ना आलमगीर कराची का, जी आलमगीर खान, उसने कोशिश की थी, लेकिन देखो इस मिट्टी में, इस डीएनए में आम आदमी को एक्सेप्ट करना है ही नहीं। जब तक वो वडेरा ना हो, जागीरदार ना हो, हीरो ना हो, इंडस्ट्रियलिस्ट ना हो, जर्नैल ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी की बात ही नहीं सुनेंगे। सर ऐसा कुछ करें कि ये अपने आप को एक्सेप्ट करवा सकें। अब वो आलमगीर खान और क्या करता? फिक्सट के बाद कोई और बात थी भला? उसने मारे खाई, डंडे खाए, बड़ा जलील हुआ, उठा के ले गए, बाज नहीं आया वो। लेकिन वो ज्यादा उसको एक सीट मिली, वो भी थैंक्स टू इमरान खान। हाँ जी जो एमएनए हो गया, वरना ये तो कौम एमएनए भी ना। और इन्होंने उसे वोट नहीं दिया, बैट को, बल्ले को वोट दिया था। ऐसा ही है जी। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का ख्वाब अगर देखना है ना, तो चढ़दा पंजाब में चले जाओ। यहाँ नहीं। अगली चढ़दा पंजाब जाऊँ, मैं जम्मिया इत्थे, मैं इत्थे बनावांगा। मेरे अंदर पैशन आ गया ਤੁਹਾਡੀ एडी दानश्वरी और ਤੁਹਾਡੀ एडी अकलमंदी वेख के। मैं डॉक्टर साहब ਹੁਣ पार्टी बनानी अपनी। तो पैसा कितों ले आएगा? ऐसा बाकी दे कितों लियाउंदे ने? कौन से बाकी? वो उनके पास तो अरबों रुपए हैं। इमरान खान को कितों आया अरबों रुपया? उसको तो चंदा मिलता है, उसको तो फंड करते हैं लोग। मैनू नहीं करेंगे, मेरी लत है नहीं। तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें फंड करेंगे? कहते उन्हें ऐसा क्या किया भी उन्हें इतना कुछ करता? वो हीरो है, बहुत बड़ा हीरो है, 92 का वर्ल्ड कप लाया। अच्छा बस ना, उसके बाद उसने लकीर क्रॉस की और उसने कलमा हक का। पहले उसके साथ 30, 40, 50% थे, अब उसके साथ 90% है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? वो इत्थों ਦਾ नहीं ना, उत्थों ਦਾ है। उत्थे आ जाता है पैसा। वहां पर तो लाल बहादुर शास्त्री जैसे वजीर आजम भी लगे हुए हैं। वहां पर तो गुलजारी लाल नंदा जैसे किराएदार के तौर पे रहते थे, जिन मालिक मकान ने निकाल के गली में सामान रख दिया था। जी सर, अपने पेट्रन की तरफ चलते हैं। एक मिनट ठहर जाए, ठहरो, मतलब नाम भी नहीं मैंने बताया अपना, और आप जी आप बताइए क्या क्या नाम है? हमसे बात ही नहीं। आप फाइनेंशियल विजर्ड हैं, मिफ्ता इस्माइल के साथ काम करते हैं। नाम क्या है आपका? क्यूम इदरीस जामिन मेरा नाम है। क्यूम इदरीस जामिन। आप जमानत देते हैं मिफ्ता साहब जो कुछ करते हैं? बस यही समझ लीजिए आप। चुनांचे इसम बा मुसम्मा है आप। ਮਿਫਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁਫਤਾ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ। जो मर्जी तेल वधा, चीनी वधा, गैस वधा। मिफ्ता साहब का एक बयान बड़ा वायरल रहा है आज से कुछ महीना पहले। वो जहर खाने वाला? नहीं, वो तो उन्होंने वैसे कहा ना जी, जहर खाने के पैसे नहीं है, वो तो मुहावरतन उन्होंने, और बहुत से लोग पैसे भेजने को तैयार हो गए। जी हुक्म करो। मैंने जहर भी भेजी। अच्छा, वो था जो कोट अनकोट, जो जनरल कमर जावेद बाजवा को कोट किया था चौधरी गुलाम हुसैन ने, और इसके रावी थे इमरान रियाज खान के। 2018 में उसने कहा कि जनरल साहब दुआ करो साड़ी हुकूमत ना आवे, नून लीग हार जाए, जिसकी भी हुकूमत आएगी वो बहुत मुसीबत में होगा, क्योंकि इतनी लैंड माइंस लगा गया है। वो असल में बात कर रहा था अपने सबसे बड़े हरीफ के खिलाफ, और वो है इसहाक डार। इसहाक डार जगह जगह पर बूबी ट्रैप्स लगा गया। आप आएंगे परेशान होंगे। तो सारी परेशानी इमरान खान के हिस्से में आई। इमरान ने जो बहुत बड़ी बड़ी हिमाकतें की थी ना, उनमें से एक ये भी थी कि इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ और इस आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई मेजॉरिटी के साथ हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। ताहम उसकी एक बात ने, उसके एक इनकार ने, उसकी एक ललकार ने पिछले सारे गुनाह माफ करवा दिए। और गुनाह नहीं थे, हिमाकतें थी। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने कोई गुनाह मैं कहता हूँ करप्शन, हुक्मरान जब करप्शन करता है तो वो गुनाह करता है। जनाब बाहर चलिए। क्यों इतना ज्यादा सुधारने को तुले हुए इस मुल्क को? इसने नहीं सुधरना। आफ्ताब साहब यकीन करें आप। इसके बाद तो सुधरना है, क्यों नहीं सुधरना? मेरे दस अरे मेरी हाथ पीछे कर दो, शर्ट छोड़ दो। आप बात सिर्फ मुंह से कीजिए, हाथ इस्तेमाल। मुंह वाली गल खत्म हो गई है। ये क्या लेवल है? ये क्या लेवल है? एक छोटे से लेवल का आदमी मेरे साथ बैठा हुआ, हाथ नहीं लगा। नहीं, बात सुनो, ये कुछ ना कहो, क्योंकि बात बहुत तल्ख, बहुत गंदी, बल्कि बदबूदार बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी बात में बड़ा वजन है कि ये माशरा सुधरता नजर नहीं आता, और इसका सबसे बड़ा सिंबल
सबसे बड़ी अलामत तुम हो। डॉक्टर साहब ये गल मेरे हक या खिलाफ? आपके हक में। सो जाएं। थैंक यू सो जाएं, सर। बस सो जाएं, सो जाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये कौन सी चप्पल है भला? टिकोजी? कौन सी टिकोजी? सरकोजी, सरकोजी। सरकोजी नहीं बेटे, सरकोजी एक अफसर सी। अफसर सी 12वें ग्रेड ਦਾ 14वें ग्रेड ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਚੱਪਲ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨੌਰੋਜ਼ੀ ਹੈ। ਨੌਰੋਜ਼ੀ। ਹਾਂ ਨੌਰੋਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੱਪਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਪਤਾ 1200 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਲਈ 300 ਦੀ, ਗੰਢਾ ਕੇ 1200 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। अब मैं चली जाऊं प्लीज? जी इजाजत जी है? जाइए प्लीज। सर ये चुप नहीं करते भी। मैं करवा लूंगा, फिक्र ना करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब सर। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? जी मैम मेरा नाम है रेहान अकबर। रेहान। जी। कहाँ से ताल्लुक है आपका? बेसिकली मैम मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा से, ओके। लेकिन अभी इधर ही। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना बात करने का, वही बता रहा है कि आप उकाड़ा के। ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ। सर इनका नाम है हदीक अहमद। ये आपके दोस्त हैं और इनका ताल्लुक कहाँ से है? सर इनका लाहौर से ही है। अच्छा रेहान साहब ये बताइए, शख्सियत मर्द है? जी जिंदा? नहीं सर। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? नहीं सर। एशियाई लेकिन ताल्लुक साउथ एशिया साउथ एशिया से नहीं। अच्छा जी, ताल्लुक चाइना चलें फिर? और ईस्ट, मिडिल ईस्ट? मिडिल ईस्ट। ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है? जी सर। मिडिल ईस्ट की शख्सियत। और जी 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंतकाल को। जी सर। रेहान साहब 100 साल से भी ज्यादा? नहीं सर। 1922 से 1972 के दरमियान। अब मुल्क पे जाइए भैया। मुझे ईरानियन पर्सनालिटी 75 साल से अगर करें मेरा ख्याल है दैट वुड बी हेल्पफुल। जी। रेहान साहब 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंतकाल को? नहीं सर। कम हुए। यस दैट इज हेल्पफुल। तो यू थिंक ईरान 1947 के बाद और 1972 से। आप शुरू हो जाएं, पूरा मिडिल ईस्ट खंगालें। और बाय द वे टर्की इज ऑल्सो इन यस द मिडिल ईस्ट। इजिप्ट हो सकता है जो जमाल अब्दुल कॉन्टिनेंट से ही बाहर है। जी हाँ, लेकिन मिडिल ईस्ट में तो पॉलिटिकल टर्म जो है वो उसमें है। फिर ईरान हो सकता है। डॉक्टर मुसद्दिक। डॉक्टर मुसद्दिक 1953 में उसका तख्ता उल्टा गया था। बट ही डाइड लेटर। मच लेटर। या टर्की वाले तो वो आउट हो गए। तुर्क तोजाल बात की का प्रोडक्ट है। कमाल अता तो हाँ इस्मत उन्नोनो यस टर्की शॉर्टलिस्ट करते जाए ना। कमाल अता तुर्क तो 36 पहले की शख्सियत, वो पहले हो जाता है। कमाल भी, अनवर भी। आई थिंक ही डाइड 36 37। जी जी। 1939 आई गेस। तो अच्छा जी। फिर तो वो नहीं ना, इट डज नॉट बट इस्मत उन्नोनो डज क्वालिफाई। इजिप्ट से शुरू करें। सऊदिया को भी बीच में रखें। यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और कोई नहीं। अब्दुल करीम कासिम एंड जमाल अब्दुल नासिर। इराक इज अब्दुल करीम कासिम क्योंकि सद्दाम से पहले है। यस और उधर शाह हुसैन पहला। इजिप्ट से ही शुरू करें। रेहान साहब ताल्लुक मिस्र से? नहीं सर। ईरान से ताल्लुक? नहीं सर। 10 सवाल। मिडिल ईस्ट में ये बड़ा मसला है। मिडिल ईस्ट का ये बड़ा मसला। यासर अरफात तक पहुंचते पहुंचते हम तकरीबन मेडिटेरेनियन में गर्क हो चुके थे। तो मुस्लिम गैर मुस्लिम को इजरायली शख्सियत तो नहीं पूछी होगी? कोई बैद नहीं, क्यों नहीं पूछ सकते? वो बेन गोरियां पूछ सकते हैं, मोशे दयान पूछ सकते हैं। रेहान साहब को मुसलमान शख्सियत? जी सर। कोई हेड ऑफ द स्टेट है? जी सर। दैट क्लोजेस्ट डाउन। ओके। ताल्लुक तुर्की से? नहीं सर। जजीरा नुमा अरब से? जी सर। अरब कंट्रीज में फिर सऊदिया से है? जी सर। ओ भैया ईज कर दिया है मामलात को। 15 सवाल। सऊद अल फैसल की डेथ इस अरसे में हुई एंड ही वाज एक्चुअली द ओनली किंग हु वाज डिपोज्ड। और किंग फैसल की डेथ 75 में हुई। वो 75 में हुई थी, वो नहीं।
किंग फैसल नहीं, ये 47 से 72 के दरमियान। तो अब वो क्यों नहीं है आपका अब्दुल अजीज बिन सऊद? Abdul टाइम देखें ना, bin Saud. एरा देखें। He was the first one. जी जी जी, जो प्रॉपर किंग जो है ना, वो तो ट्राइबल हेड था, ट्राइबल चीफ। When did he die? 40s? नो 50s, इट वाज अर्ली 50s। मैंने उसको इस तरह से याद रखा हुआ है कि मुसद्दिक का इनकलाब जिस दिन आया, जिसको मुसद्दिक को डिपोज जिस सन में किया गया था ना, ही डाइड इन दैट, एंड दैट इज 53। तो 53, इफ ही डाइड इन 53, इट हैज टू बी सऊद बिन He अब्दुल was replaced by Saud. सऊद बिन अब्दुल अजीज। यस, बिन सऊद, ये बिन सऊद है सर, जो अब्दुल अजीज है ना, जिसको वेस्टर्न मीडिया हमेशा बिन सऊद के नाम से, ये देखें नाम बड़े आइडेंटिकल हैं इनके। That's right. तो ये पूछा जाए कि सऊदी अरब के बानी, सऊदी अरेबिया was founded in 1932. 1932 और ये 52, ये बिल्कुल 20 साल हुकूमत रही थी इनकी, शरीफ मक्का के बाद। ऐसा ही है ना? इनकी डेथ 1953 में हुई थी। जी जी, Founder of Saudi Arabia. यस सर। इब्ने सऊद इनका नाम है, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं नाम बिन की वजह से ना। अब्दुल अजीज बिन इब्ने सऊद में अब्दुल अजीज बिन सऊद, जी, ये है इनका नाम। जी सर। फिर यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। जी सर, नेक्स्ट पर्सनैलिटी इन हाउस. यस। Okay. मर्द, जी, जिंदा, नो, एशियाई, नो, यूरोपियन, यस, सेंट्रल यूरोप, नो। नो. बरतानिया। भाईजान इजाजत है किस चीज की? थोड़ी जी। तो इन्हें गरीब यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, चलते पानी बहुत पी ले होएगा बस। अब तुम्हें नहीं पता था कि शो शुरू हो रहा है? भाजी मैंने ऑफर होगी वड्डी स्प्राइट पूरी और मैं एक साथ उड़ा के- स्प्राइट पूरी यार, अच्छा चल जाए। बस मैं गया तो है नहीं, यहाँ पर इत्मीनान से आए ना, फारिग होके, अगर आप हुए फारिग तो नहीं की गल में अंदर मर जाना वाशरूम नहीं, पे। आए और बैठे, यहाँ पे बैठे, नहीं, आप एक और स्प्राइट ले लें। खैर, आप बाहर हमारी- बैठे रहिएगा, हमें नजर आएंगे भैया, इन्हें कवर करते रहिएगा। फिर भाजी मैं आया हूँ नहीं खैर आऊँ थोड़ी नहीं, खैर है, बाहर ही रही है। बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं. नो सर। ओके. रिसेंट पर्सनालिटी. तो सियासत और हुकूमत. जी, ये तो डेफिनेटली ये एरा वो है, सियासत और हुकूमत, शोबिज, स्पोर्ट्स, ये तीनों चीजें। स्पोर्ट्स अगर है तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्रिकेटर है, शोबिज है तो मोस्ट प्रोबेबली फिल्म है या म्यूजिक है, पॉलिटिक्स है हाई प्रोफाइल। जी, सियासत और हुकूमत से ताल्लुक. जी सर। गुड. तो 25 साल पे इसको किया जाए. जी करें करें। 25 साल से ज्यादा. ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट 25 साल, 25 साल. 97 के आसपास। जी। कोई प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. नो मेक सेंस। हमें ज्यादा से ज्यादा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स के नाम, लीडर्स ऑफ द अपोजिशन के नाम आते हैं, कि वहाँ के एमपीज को तो हम नहीं जानते। प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जी बरतानिया के। जी। देखें, हमने बरतानिया कवर हो गया ना, आपको सवाल करना ही नहीं पड़ा कि यूके और आयरलैंड. जी विच प्राइम मिनिस्टर डाइड इन दैट पीरियड. अब प्राइम मिनिस्टर्स पीछे से आए ना। मैकमिलन. मैकमिलन तो पुराना हो गया ना, ये तो अब की बात है। जेम्स कैलहन, जॉन मेजर, नहीं मेजर तो जिंदा है ना अभी. मतलब ये है ना, तरतीब वो है। मार्गरेट थैचर, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. कैलहन इज ऑल्सो नॉट अलाइव, लेकिन कैलहन तो ये अभी 70s में थे ना वो. हाँ, लेकिन वो उनकी वफात काफी लेट। लेबर या कंजर्वेटिव. ही वॉज नॉट, ये जो है ना मेजर, ये कंजर्वेटिव, कैलहन इज कंजर्वेटिव, ऐसे ही है ना। आई थिंक सो. उससे पहले आप अगर जाएंगे तो लिबरल लिबरल तो छोटी सी पार्टी है. मेजर तो लेबर और कंजर्वेटिव. ये लिबरल पार्टी के साथ इसने इल्हाक किया था। ही कंटेस्टेड एज लिबरल एमपी। Whom did Margaret Thatcher defeat? Was it not Callaghan? कैलहन को हराया था।
कलान वॉज लेबर को हरा के, वो टोरी पार्टी की थी, मेजर वॉज टोरी पार्टी। ये पूछा जाए लेबर पार्टी से ताल्लुक लेबर पार्टी से है जी। जी। वी आर होम। 10 सवाल। मार्गरेट थैचर से पहले वजीर आजम थे? ये भी हो सकता है कि उससे पहले हो। मतलब दोनों सारे कवर हो जाएंगे। हाँ जी, आप करें। मार्गरेट थैचर से पहले वजीर आजम रहे? जी। यानी फौरी, उनसे फौरी पहले नहीं, सिर्फ फौरी पहले नहीं थे। अच्छा, फिर जेम्स कैलन नहीं, जेम्स कैलहन से पहले वजीर आजम थे। जी सर। दैट्स इट, वेरी फेमस। जिसके दौर में एक अहम डेवलपमेंट भी हुई थी यार, जो बहुत मशहूर बड़ा महंगा वकील हुआ करता था, ही वाज अ लॉयर, बड़ा उसका जो है ना उसका शबशबा था, एक बड़े तगड़े वकील का। वैसे तो ज़्यादातर ये पॉलिटिशियंस लॉयर्स होते हैं, लेकिन ये कोई ना, जैसे मैकमिलन वाज प्राइम मिनिस्टर इन द 70s, और आई मीन अर्लियर भी, और फिर थोड़ी देर के लिए 70s में भी रहा ये। मे बी ही डाइड इन दैट पीरियड, आई एम नॉट श्योर इफ ही वाज लेबर, प्रॉबेबली लेबर। हमारा अमेरिकन प्रेसिडेंट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो ये तो हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ये निस्बतन कम है, बहुत थोड़े हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के तो सारे हैं, अमेरिकन तो 200 साल पुराना मामला, कोई जहन में नहीं आता आपके, कोई आ जाएगा, फिक्र ना करो। वॉज ही अ लॉयर बाय प्रोफेशन? नो सर। फिर ये वो बंदा नहीं है जो मैं, यार उससे पहले वज़ीर आज़म कौन कौन थे आपके जहन में? कोई नहीं आ रहा। विंस्टन चर्चिल, बट ही डाइड इन द 60s। फिर एटली, फिर चर्चिल। एटली हाँ पहले था इससे। फिर चर्चिल, फिर मैकमिलन। थिंक सो। मैकमिलन के बाद क्या है? यार कमाल है, वेरी फेमस। मुझे उसकी कोई एक बात ना वो याद आ रही है कि उसकी वजह शोहरत क्या थी। वैसे तो आम सा वो था वज़ीर आज़म, लेकिन वो बार बार इलेक्ट हुआ था, एक से ज़ायद मरतबा इलेक्ट हुआ था। लो जी, जेम्स कैलहन से जो पहले वज़ीर आज़म था ना, इन्होंने वो पूछा है और उसका हमें नाम नहीं आ रहा। लेबर पार्टी से था। गुड मैकमिलन। मैकमिलन उससे पहले मर गया था। कि डेथ जो है ना, आप क्लियर कर लें, और मैकमिलन के बाद था ये। आपने लेबर पार्टी पूछा है ना, एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर, वेरी फेमस। और ये अफसोस की बात है कि हमें नहीं, फिर ये मैकमिलन नहीं है तो मे बी वी शुड कंसीड। वेट, नाम आ नहीं रहा ना, कोई नहीं आ रहा कौन नाम। हाँ नहीं, बट वी कैन कंसीड अगर इससे वो ज़हन में नाम नहीं आ रहा, लेकिन ये डेफिनेटली जेम्स कैलहन से पहले, मैकमिलन के बाद। और बड़ा सादा सा नाम है, सिंपल सा नाम है, लेकिन ज़हन से बाज़ औक़ात चीज़ें महव हो जाती हैं। फिर एक लम्हा दे, थोड़ा सा ना टाइम, ओके, मैं इसको प्रोसेस कर लूँ। ये मैकमिलन के बाद के जो वज़ीर आज़म है ना, उनमें से है जो दे आर नो वेरी मैनी, एक दो हैं, एक मुख्तसर सा क़याम है एक का, एक ये है, फिर जेम्स कैलहन है, फिर मार्गरेट थैचर है, जॉन मेजर है, और फिर चार्ल्स। हीथ भी रहा है प्राइम नहीं मिनिस्टर। भाई, नहीं, वो है हीथ, एडवर्ड हीथ या समथिंग। क्योंकि कैलहन ने उसी पार्टी को कैरी किया था, और बड़ी देर बाद, एक तवील अरसे बाद टोरी पार्टी जीती थी फिर जेम्स कैलहन को हरा कर, और वो थी द ओनली मैन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मार्गरेट थैचर। द आयरन लेडी, फॉकलैंड क्राइसिस, हैरियर. Does it ring a bell? No, it was an aircraft. The name is very close to Harriet. एक हीथ भी था, बट No, it was not Heath. I'm 100% sure. ये जो कैलहन ने जिससे कैरी किया था ना, it's like relay race. वो नहीं हम भूल सकते, लेकिन नाम नहीं है इस वक्त, नाम नहीं आ रहा. We concede. The Harold Wilson. Harold Wilson. मैं कह रहा हूँ हैरियर. ओके। सर हीथ आप ठीक कह रहे हैं, he preceded him. हीथ उससे पहले था यार, हैरोल्ड विल्सन नहीं हमें आया. पिटी. गुड पर्सनल। स्पेशल थिंग आप कह रहे थे कि कुछ है उसके बारे में, इट वाज दैट कि ये दो दफा इतनी बड़ी टर्म जो है बड़ी मुश्किल होती है. गुड। और मैं कह रहा हूँ हैरियर आया ना,
मैं बात करते करते फॉकलैंड क्राइसिस का जिक्र आया, हैरियर जहाज आया, मार्गरेट थैचर आई, तो मैंने कहा हैरियर होता है ना, कहते हैं डज इट रिंग अ बेल, इट रैंग अ बेल। तो आप उससे पहला और उसके बाद वाला नाम ले रहे हैं, एग्जैक्ट वो उसकी वो निकल गया ना ज़हन से। ईथन कैलहन। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। जी सर, नेक्स्ट पर्सनैलिटी इन हाउस। मर्द, हाँ जी। जिंदा, नहीं। एशियाई, नो। ताल्लुक यूरोप से, नो। अमेरिका से, यस। एक अमेरिकी मर्द जो जिंदा नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी। अच्छा जी। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नो सर। 25 साल से ज़्यादा? नो सर। हाल ही में शोभा 97 के बाद। और शोबे की तरफ अब जी शोबे की तरफ जाइए। ताल्लुक शोबिस से? नो सर। दैट्स अ रिलीफ टू मी। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक? जी सर। इंटरेस्टिंग। 10 सवाल। ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से? डेमोक्रेटिक पार्टी से, नो सर। रिपब्लिकन। रिपब्लिकन, और रिपब्लिकन में निक्सन हो चुका है। प्रेसिडेंट हमसे कहाँ पूछेंगे, ये ज्यादा डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वर्ल्ड बैंक, कोई मेयर, पॉलिटिक्स में तो यही पूछेंगे, या फिर कोई गए वक्तों की शख्सियात। रिपब्लिकन पार्टी में किसी अहम हुकूमती ओहदे पर फायज रहे? जी सर। सदर पूछ चाहें तो पूछ लें, बेशुमार थे। इस दौर में जो करीब करीब फौत हुए, तो एल्डर बुश थे, बुश सीनियर। बड़ा बुश, सिर्फ बड़ा बुश ही फौत हुआ है, और तो इस दौर का कोई और नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। व्हाई वुड दे आस्क बुश? और बाकी सारे जिंदा हैं। चेनी जिंदा है, अपना कॉन्डोलीजा राइस खातून है, जिंदा है। ये जो अपना कैरी है जिंदा है। इससे पहले कॉलिन पावल फौत हो चुका है, वो पिछले साल प्रोबेबली फौत हुआ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं। जी सर। वॉज ही एन अफ्रीकन अमेरिकन? जी सर। आर्मी के जनरल थे? जी सर। पर्पल क्रॉस मिला हुआ है इन्हें? जी सर। कॉलिन पावल? जी सर। I had the pleasure of meeting him. Musharraf had the pleasure of attending him over the phone. वाह, And he said, जो हुक्म मालिक, जो हुक्म मालिक, जो हुक्म मालिक, सर तस्लीम खम, सर तस्लीम खम, आंखें फर्शे राह, आंखें फर्शे राह। कितने क्वेश्चंस में हुआ? सर 13 पे इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पूछा था, वरना उसके बाद 16 तक है। 13 पे इन्होंने नेल कर दिया था। जी। जनाब, another in-house personality. मर्द, जी। जिंदा, नहीं। एशियाई। एशिया से भी ताल्लुक है। अच्छा जी, एशिया से भी ताल्लुक। ताल्लुक। एशिया जब हम कहते हैं तो गोया साउथ एशिया। जी। ये शख्सियत फिर होगी जनाब ब्रिटिश। राजे बरतानिया से था। दूसरा ताल्लुक बरतानिया से है। जी। मेक्स थिंग्स इजियर। तो वफात को 50 साल? नो, ज्यादा, 75 तक जाइए। 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं वफात को? नो सर। लेकिन 75 इसलिए कि जो करीब तरीन था माउंट बैटन वो हम कर चुके हैं। ताजे बरतानिया का नुमाइंदा 75 साल कर लो। इंतकाल को 75 साल हो चुके हैं? नहीं सर। कम मतलब? उससे कम, 50 से ज्यादा। सर आपने 100 पूछा है और 75 पूछा है, यानी 1947 के बाद की। जी। ओके, तो ये हमारे जो आर्मी चीफ थे ना जी, पहले दो, उनमें से कोई हो सकता है? ब्रिटिश ग्रेसी। सर्वी एंड सर्वी एंड ग्रेसी। ताल्लुक, क्योंकि पाकिस्तान को यस किया ना इन्होंने। सर आपने एशिया और साउथ एशिया पूछा। ताल्लुक फौज से था? नो सर। ना सर्वी है ना ग्रेसी है, बल्कि डिसग्रेसी है। डिसग्रेसी। तो फिर ये पूछा जाए कि ताल्लुक इंडिया से? आप अभी सियासत और हुकूमत हमने नहीं पूछा। नहीं सर। आप ऐसे ही
सियासत और हुकूमत से ताल्लुक? जी सर। ताज बरतानिया के नुमाइंदे थे हिंदुस्तान में? जी सर। हुक्मरान थे कोई? जी। 10 सवाल। साइमन तो पहले आया था। Yes, for 20 कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर्स कौन कौन थे? 46 क्रिप्स वाले थे। क्रिप्स वाले थे ना? was one of them. ये कैबिनेट मिशन प्लान में साइमन से क्यों ना शुरू कर से। आ जाइए। तो 1920s में कोई कमीशन लेके इंडिया आए थे ये? नो सर। वर्ल्ड वॉर की सपोर्ट के लिए कमीशन लेकर इंडिया आए थे? जी सर। आपने क्रिप्स पूछा है, क्रिप्स। और उसे नामुराद लौटना पड़ा था। चाहे हम जितने जोगे भी थे, हमने कहा जा नहीं मदद करनी तुम्हारी। सर हम भी कह सकते हैं। हमने कहा था, अगर उस वक्त कहा था तो आज क्यों नहीं कह सकते? सर वैसे एक बात है, अगर उस वक्त हमारे हाथ में कुछ होता तो क्या हम इनकार करते? हाथ में कुछ होता? हमने कहा ना हम मदद नहीं करने के काबिल, हमारे पास खुद कुछ नहीं है। अगर होते इस काबिल। देखिए उसूली तौर पे आपका साथ बनता था बरतानिया का ही, क्योंकि बरतानिया ने आपके ऊपर जुल्म और जबर किया हुआ था। जी। उसने यहां से पकड़ा हुआ था आपको। लगता यह है कि हमें बड़ा उसने महल बना कर दिए, सड़कें दी, पुल दिए, वो सारे का सारा अपना सौदा बेचता रहा। यहाँ पे चोर का पुत्र था। यही वजह है कि हमने हिटलर का साथ देना कबूल कर लिया, इसका नहीं दिया। ये अलग बात है कि हम हारे हुए लश्कर में थे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक है। वेलकम बैक सर। नेक्स्ट पर्सनैलिटी। मर्द? जी। जिंदा? जी। एशियाई? नो। ताल्लुक यूरोप से? नो। अमेरिका से? यस। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका से? हाय। ताल्लुक शोबिस? स्पोर्ट्स। ये हमें जिच करने के लिए, हमें शिकस्त देने के लिए अब स्पोर्ट्स का सहारा लेंगे। इन्हें पता है कि आज FSJ हम में नहीं है। इंशाल्लाह। और बात सुने, अगर स्पोर्ट्स और शोबिस हुआ तो हम मदद ले सकते हैं इस शख्स। ओके, अगर हम चाहेंगे तो। ऑलराइट। ताल्लुक शोबिस से? जी। एक जिंदा अमरीकी मर्द जो शोबिस से ताल्लुक रखता है। वजह शोहरत अदाकारी है? सिर्फ अदाकारी? नो। वजह शोहरत डायरेक्शन है? जी। डायरेक्शन। ये इन्होंने, जब मैंने सिर्फ अदाकारी कहा तो ये थोड़ा सा तवक्कुफ किया था इन्होंने। ये कोई एक्टर कम डायरेक्टर भी हो सकते हैं। मेल गिब्सन, हमने अभी तक, मेल गिब्सन हुआ तो नहीं ना? नो सर। मेल गिब्सन नहीं हुआ। और बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो अपना एक्टर भी हैं, जिनमें क्लिंट ईस्टवुड बहुत ऊपर का, बहुत तगड़ा नाम। $1 million बेबी, लेटेस्ट फ्रॉम इवो जीमा। Wasn't he a mayor of some city? मेयर ऑफ कैरामल सिटी, मॉनरे का इलाका, वेरी क्लोज टू अस, जहाँ हम रहते थे इफ्तिखार और मैं। सच पूछे तो हमारा काउंसलर था वो। मेयर ऑफ आवर एरिया, बे एरिया, अपना कैरामल सी का एरिया। गिब्सन की तो सबसे मशहूर फिल्म ब्रेव हार्ट है ना? ब्रेव हार्ट नहीं, लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एज अ डायरेक्टर। कमाल फिल्म, कमाल। अपोकलिप्टो। सर आज आपने इतना लंबा शो किया है कि हमें दिन चढ़ गया। इसलिए कि हमें एक्स्ट्रा शो करना पड़ रहा है कनाडा के लिए। हम कनाडा चले जाएं, वहाँ गो के वहाँ भी हम काम करेंगे, लेकिन हमारे व्यूअर्स समझेंगे हम वहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हालांकि प्योर मजदूरी कर रहे होंगे। इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि ये चूंकि करेंसी तो इसमें है नहीं, बूझनी तो शख्सियात है ना, तो हम साथ इजाफी एक आध वो कर लिया करें। आज जरा ज्यादा देर होगी, नेक्स्ट टाइम भी ये हो सकता है। तो मैं व्यूअर्स को एक हिंट दे रहा हूं कि जिस शो में आप रात को दिन में डिसॉल्व होता देखें तो फौरन समझ जाएं कि ये हमारे दिन रात की मेहनत है। ये हमारी दिन रात की मेहनत है। वाह वाह, Well said.
पक्की बात करें तो एटीट्यूड वही है, देखा कैसा। हाँ, जैसे मतलब नासिर चिन्योटी का एक होता है फातिहाना से लोग, हाँ जी वही वही। बल्कि थोड़ा सा डॉक्टर साहबा का मुंह भी नासिर चिन्योटी जैसा बन जाता है, ये नुथना फूलता है, ये देखा, हाँ ऐसे ऐसे ये किया था इन्होंने, मैं देख रहा था। Triumphalism. Because you stole my words. Oh yeah. I was giving a very good script, but you gave a better script. Okay, but you snuffled my words. ओ पर था चलें। जिंदा अमरीकी मर्द जिसका ताल्लुक शोबिस से है और जो की वजह शोहरत एक्टिंग से ज्यादा डायरेक्शन। अच्छा जी, अब मशहूर जो हैं वो यही हैं। नंबर 1 मैं समझता हूँ मेल गिब्सन है, फिर ऑफ कोर्स क्लिंट ईस्टवुड है, और टेरेंटिनो, वो एक्टर भी है और डायरेक्टर भी। ऑस्कर जीत चुके हैं। जी सर। 10 सवाल। ओरिजिन इनका ऑस्ट्रेलिया है। नो सर। मेल गिब्सन इज आउट, टेरेंटिनो इन, क्लिंट ईस्टवुड इन। सियासत से भी कुछ शुगल रखते हैं। नो सर। क्लिंट ईस्टवुड आउट। Because he was a mayor. इनको अपने स्क्रीन प्ले पे ऑस्कर मिला हुआ है। जी सर। आपने टेरेंटिनो पूछा है। फिर से 13। Wow. बहुत ही शानदार स्क्रीन प्ले राइटर, क्या बात है। उतना ही खूबसूरत डायरेक्टर और माठा एक्टर। स्क्रीन पे सर ये चैप्टर की तरह लेके चलता है, जैसे किताब होती है उस तरह से लेके चलता है सर। आप कभी देखिएगा इसका लिखा हुआ स्क्रीन प्ले जैसे उसने एक्सप्रेस किया है ना, और वो डायरेक्टर्स लैंग्वेज, इससे अच्छा मैंने सिर्फ विलियम वायलर का पढ़ा। विलियम वायलर इससे ज्यादा, क्योंकि वो तो आर्टिस्ट था, वो खुद ड्रॉ करता था। छोटी सी एक किताबचा सा उसने यूं ड्राइंग करनी शुरू करनी, सुभान अल्लाह। अच्छा, टेरेंटिनो के बारे में कहते हैं कि ने किसी को असिस्ट नहीं किया हुआ, एक वीडियो लाइब्रेरी चलाता था, जैसे VHS की दुकान होती ना, हाँ, उसमें काम करता। वो फिल्मों का नसीर भाई था और उसका नॉलेज है। देखें, उसको शॉर्ट बनाना इसलिए आया कि उसने बहुत फिल्में देख रखी थी, कमाल की फिल्में देख रखी थी। ये शॉर्ट बनाना इतना मुश्किल काम है। अब उसकी निस्बत एक बहुत ज्यादा, उसकी निस्बत ज्यादा कामयाब नहीं होगा नॉलन, लेकिन शॉर्ट बनाने का जो फन है ना, वो इसका और उसका बिल्कुल दोनों का स्कूल एक है। वाह वाह वाह, कमाल का एक शॉर्ट में जान डाल देते हैं कि VFX का भी हक अदा हो, लगे भी ना कि ये VFX है। जबकि आप जैंगो अनचेन्ड में देखें, जितने शॉट्स इसने पिस्टल से या गन से किए ना, वो सारे VFX हैं जी। जब इसने शॉट खेला, पहला ये लगा, दूसरा लॉन्ग शॉट में इसका सब्जेक्ट, तीसरा क्लोज जाएगा और जो शर करके स्पार्ट है ना, वो टेबल पे बनता है। फिर नॉलन का देखिए आप, डनकर्क। हाँ जी, डनकर्क में वो एक सहली शॉट जो पागल कर देता है। अच्छा, उसका ये शॉट एक तरफ, बाकी उसका सारा काम एक तरफ। एक फिल्म मैंने कल देखी, हालांकि बहुत खूबसूरत नॉवल, उसके एक्सट्रैक्ट्स मैंने पढ़े हुए थे जॉन ग्रिशम के, द रेन मैन। मैंने ऐसे ही कहा कि नॉर्मली जब फिल्म एंड होती है ना, और जब OTT पे आप देख रहे हो, नेटफ्लिक्स वगैरह, कौन देखता है एंड क्रेडिट्स? मैं कि इतनी ग्रिप जो है ये किसी ऑर्डिनरी डायरेक्टर की नहीं हो सकती, ही मस्ट बी अ बिग नेम। देखें तो सही, और बड़ा दिल से किया हुआ काम। मैंने फिर लगाई, एंड पे देखा, आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड, आई वॉज रादर डिलाइटेड कि मैंने ये ठीक मेहनत की है कि उसका नाम फिर से देखा, फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला। ये बात जॉन ग्रिशम के साथ इंसाफ वही कर सकता। रेन मैन सर, वो टॉम क्रूज वाली? नो 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 नो, वो तो द फर्म है गालबन। सर रेन मैन एक और भी है, तो ये रेन मेकर थी। रेन मैन में सर टॉम क्रूज और डस्टिन हॉफमैन मेरे ख्याल से। हाँ, वो रेन मैन, बहुत अच्छी फिल्म है सर वो भी। ये मैट डेमन की है, बहुत खूब। मैट डेमन के इब्तदाई दिनों की, अभी वो छोटू सा बच्चू सा था। एक वो होता है और दूसरा डैनी डेविटो। डैनी डेविटो एक बड़ा बेचारा, एक स्क्रैपी सा एक लॉयर, जिसके पास लाइसेंस भी नहीं है क्योंकि उसने बार पास नहीं की हुई, बट ही मेक्स एन एक्सीलेंट मुंशी। ही इज अ क्विक रेफरेंस
तो रेडी रेफरेंस जो है ना वो उस पर ख़त्म है, वो हेल्प करता है। एक कॉज है बड़ी ज़बरदस्त कि इंश्योरेंस कंपनियां किस तरह इस्तेसाल करती हैं गरीब लोगों से, इंश्योरेंस लेते रहते हैं और उनके क्लेम कभी पूरे नहीं होते। वो फिर एक केस को पकड़ता है, उसका मद्दे मुकाबले इंतहाई शानदार वकील होता है और उसको हराता है, और वो बड़ा दराज का हैंडसम, वो मशहूर जर्मन ओडेसा फाइल वाला, उसका नाम है जॉन वॉय, वो जॉन वाइट के स्पेलिंग है, दराज का जर्मन, बड़ी लुक है उसकी, गोल्डन हेयर। ये केस जीतने के बाद कहता है मैंने फिर ये काम छोड़ दिया। पहला केस होता है इसका, बार का इम्तहान पास किया और आधा केस विदाउट लाइसेंस लड़ रहा है, ड्यूरिंग द केस लाइसेंस मिलता है इसको। तो कहता है कि मैंने लॉ पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने महसूस किया कि अगर मैं, क्योंकि दूसरा वकील जो होता है ना, बड़ा वकील जो कहता है बार बार कि मैं बहुत महंगा वकील हूँ, वो सोल्ड आउट वकील होता है, उसे पता होता है कि गरीब गुरबा के साथ ये कंपनियां कर क्या रही हैं, बिलियनर्स जो तुम्हें मिलियंस लुटाती हैं। तो कहता है मैंने सोचा कि मैं अगर बहुत कामयाब भी हो जाऊं तो मैं ज़्यादा लियो की तरह हो जाऊंगा, ये जो मेरा मद्दे मुकाबल था। तो मैंने इस काम पे लानत भेजी, मैं साइड पे हो गया, तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और मैं बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजारा। तो उसको अल्लाह मोहब्बत की दौलत भी देता है, कामयाबी भी, नेक नामी भी, और सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी। ये जॉन ग्रिशम का, हालांकि उसने इसी मौजू से मिलती जुलती एक और कहानी लिख रखी है, उसका कमाल का नावल है द पार्टनर, वो भी इसी तरह का एक मामला है। बहुत शानदार स्टोरी, बहुत खूबसूरत उसकी ट्रीटमेंट। ये फिल्म, अगर कोई मुझसे पूछे कि इस फिल्म में नंबर 1 कौन था, तो मैं कहूँगा डायरेक्टर, ये डायरेक्टर की फिल्म। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।